जो सबसे बड़ा सवाल है, यक्ष प्रश्न, वो ये है कि जब शंकर मिश्रा ने इस महिला पर पेशाब नहीं किया था, जैसा कि उसके वकीलों ने अदालत में बताया है, उसके वकीलों ने यह बताया है कि उसने ये काम किया ही नहीं और इस महिला ने अपने आप से ही पेशाब कर दिया था, क्योंकि उसे हो सकता है कोई ऐसी बीमारी रही हो जिसकी वजह से वो अपने ब्लैडर को कंट्रोल ना कर पाती हो, और आरोप उसने शंकर मिश्रा पर लगा दिया, यह कहा जा रहा है शंकर मिश्रा के वकीलों द्वारा। लेकिन आज हम शंकर मिश्रा से भी यह बात पूछना चाहते हैं कि अगर उसने ऐसा नहीं किया था तो उसने इस महिला से पहली बात माफी क्यों मांगी, अनकंडीशनल अपॉलॉजी क्यों दी, दूसरी बात इस महिला को $200 हर्जाना देने के लिए वो तैयार क्यों हुआ, और उसने ऐसा क्यों कहा कि वो इस महिला के कपड़े और बाकी चीजें, जूते वगैरह सब ड्राई क्लीन कराकर देगा। यहां दो बातें हो सकती है, हो सकता है कि यह व्यक्ति उस समय डर गया हो और कोई विवाद ना चाहता हो। उस व्यक्ति के परिवार वालों का यह कहना है कि उसे तुरंत इस फ्लाइट के बाद बेंगलोर की फ्लाइट पकड़नी थी, बेंगलुरु की, और वो चाहता था कि किसी भी तरीके से यहां से निकले, और जब दबाव इतना बढ़ गया तो उसने मान लिया और उसको लगा कि किसी तरह 15-16 हजार रुपए देके यहां से जान छुड़ाओ और अपनी अगली फ्लाइट पकड़कर बेंगलुरु पहुंचो, क्योंकि उसे वहां अपने ऑफिस में जाना था। और यह भी हो सकता है कि वो जल्दबाजी में था और उसे कहीं ये जरूरी, जैसा हमने आपको बताया, अपने ऑफिस में पहुंचना था, इसलिए वो किसी भी तरह के कानूनी मामले में पड़ना नहीं चाहता था और वो ये पैसा देने के लिए तैयार हो गया। तो आज, और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पायलट द्वारा उन्हीं की लिखाई में, उन्हीं के हैंडराइटिंग में लिखा हुआ ये पूरा स्टेटस रिपोर्ट है। और एक दो बातें मैं आपको और भी बताता हूं इसमें और क्या लिखी हुई है। तो इसमें एक तो ये लिखा हुआ है कि $200 वो देने को तैयार हो गए, जो 16,334 रुपए बनते हैं, ये इस स्टेटस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि इन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया था। तो ये एक बड़ी बात है, यह एक नया डॉक्यूमेंट, एक नया दस्तावेज आज हमारे पास में आया है, और ये दस्तावेज पूरे देश तक पहुंचाने का हमारा मकसद ये नहीं है कि हम अदालत में जो ये कार्रवाई चल रही है इसमें हम कोई दखलंदाजी करें। हम ये चाहते हैं इस महिला को, अगर इसके साथ वाकई में ऐसी घटना हुई है, बुजुर्ग महिला है, उन्हें पूरा न्याय मिलना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसी के साथ ये भी कहना चाहेंगे कि किसी बेकसूर के साथ नाइंसाफी भी नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा लग रहा है, जब बार बार बयान बदलने की बात आ रही है, और जो ये आप देखते हैं, जब आप इस पूरे रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है। हम तो आपको हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाते हैं, आज भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है। इस रिपोर्ट में बहुत कुछ ग्रे एरिया में है, बहुत कुछ ग्रे है, बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में अभी कहा नहीं जा सकता, बहुत कुछ ऐसा है जिससे ऐसा लगता है कि दोनों पक्षों की तरफ से कुछ चीजें ऐसी हैं जो सामने नहीं आ रही हैं, और यह मामला इतना सीधा है नहीं जितना कि आपको दिखाई दे रहा है या शुरू में बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर चुकी है, दिल्ली पुलिस इस आदमी को गिरफ्तार कर चुकी है और ये अभी जेल में है। लेकिन बड़ी बात यही है, दो तीन बातें जो समझ से परे हैं, वो ये कि 7-8 लाख रुपए की टिकट लेने वाली महिला सिर्फ $200 के कॉम्पनसेशन के साथ क्यों मान जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर किसी ने उसके कपड़ों पर पेशाब किया भी है तो वो इस चीज पर क्यों जोर देगी कि ये कपड़े ड्राई क्लीन कराकर मुझे भेजे जाएं। ज्यादातर लोग शायद उन कपड़ों को दोबारा पहनना भी नहीं चाहेंगे, ज्यादातर लोग उन कपड़ों को फेंक देंगे और कभी ये कोशिश नहीं करेंगे कि किसी दूसरे सामने वाले आदमी से उसके ड्राई क्लीन के पैसा वो लेने की कोशिश करे। लेकिन इस महिला ने ऐसा करने की कोशिश की, और वो भी सिर्फ 15,000 रुपए। तीसरी बात जो समझ में नहीं आती है वो ये कि जब ये घटना हो रही थी तब वो महिला ना तो चिल्लाई, ना उसने क्रू मेंबर्स को बुलाया और ना ही विरोध किया। और आखिरी बात वो ये कि अगर ये लड़का भी बेकसूर है तो फिर इसने ये कॉम्पनसेशन क्यों दिया, इसने अनकंडीशनल अपॉलॉजी क्यों उसके सामने रखी, बिना शर्त उसने क्यों माफी मांग ली। और
उसके बाद ये सारी शर्तों को क्यों मानता चला गया, ये एक बड़ी बात है। और सोचिए ये 26/11 की ये घटना है और 4 जनवरी को इस पर एफआईआर हुई है, यानी इतने दिनों तक ये मामला दबा रहा। इतने दिन तक ये महिला प्रेस में क्यों नहीं गई, इतने दिन तक ये महिला मीडिया में क्यों नहीं आई, इसने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई, ये भी एक बड़ी बात है। और दूसरी बात ये भी है जो हमें पता चल रहा है वो ये कि जब इंटरनल इंक्वायरी चल रही थी इस मामले की, तो इसके जो दस्तावेज हैं वो कहीं से लीक हो गए और लीक होने के बाद वो मीडिया में आ गए और उसके बाद ये सारा घटनाक्रम देश के सामने आया और फिर जो कुछ हुआ वो सब आप जानते ही हैं।